हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th सिविक चैप्टर फर्स्ट ऑन इक्वलिटी। टॉपिक इज़ इशू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। प्रीवियस वीडियो में हम स्टूडेंट रीड कर चुके हैं कि किस तरीके से जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसके अंदर गवर्नमेंट्स और जो प्रोविज़न्स हैं उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से इक्वलिटी को मेंटेन किया जा सकता है, रिकॉग्निशन किया जा सकता है। अब जो इक्वलिटी है क्या वो सिर्फ इंडिया में ही एग्जिस्ट करती है, या फिर अगर हम देखें कि वो अदर कंट्रीज़ में भी देखने को मिलती है, दूसरी डेमोक्रेसीज़ कंट्रीज़ में भी ऐसे इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो हम विद एग्जांपल पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर द डिस्कस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आफ्टर दिस वीडियो। आज का जो हमारा ये टॉपिक है इसके अंदर हम जो एग्ज़ाम्पल लेने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एग्ज़ाम्पल लेंगे। आपको जान के ये आप शायद बहुत ज़्यादा इसमें वॉन्डरिंग करेंगे कि इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेसी कंट्री विच देयर इज़ इनइक्वलिटी एंड देयर वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। क्या इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है कि अभी भी उसमें असमानता है, या फिर अगर हम देखें वही स्ट्रगल कर रही है कि भाई इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए कंटिन्यू। सच्चाई तो ये है कि डेमोक्रेसी कंट्री जो वर्ल्ड के अंदर हैं उन सब में ही इक्वलिटी को कंटिन्यू उसको मेंटेन करने के लिए और ऑल अराउंड द ये इश्यूज़ वहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं और स्ट्रगल कर रही हैं सभी कम्युनिटीज़ कि उनको भी इक्वलिटी मिल सके लाइक इंडिया। तो यहीं पे नहीं है, वर्ल्ड के अंदर ऐसे सब जगह आपको कंट्रीज़ मिलेंगी जो डेमोक्रेसी हैं बट अभी भी इक्वलिटी नहीं है। एग्ज़ाम्पल हम यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का लेंगे, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन जो वहाँ पर हैं। अफ्रीकन अमेरिकन में जो कि उनके जो एंसेस्टर थे उनको स्लेव्स या दास बनाकर यहाँ पे ख़रीद कर लेकर आए थे अमेरिका, अफ्रीका से लेकर आए थे अमेरिका में। तो वो यहीं पे सेटल डाउन हो गए। फिर उनकी जो आने वाली कमिंग जनरेशन है तो आज भी वो इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट को फेस कर रही है, कंटिन्यू है। एंड डिस्क्राइब द लाइफ्स ऑफ टुडे एज लार्जली इनइक्वल, यानी उनको बहुत ज़्यादा अनइक्वल फेस करना पड़ रहा है। This despite the fact that there was a movement in the late 1950 push to equal right for American Africans. That means African Americans यानी जो ये एक ऐसी सिचुएशन बनी कि इसने इक्वल राइट्स को पाने के लिए एक मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए पुश करा लोगों को कि नहीं, हमें तो क्या चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए हमारे लिए भी। तो प्रियोर टू दिस सबसे पहले अगर हम देखें अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ जो एक्सट्रीमली अनइक्वली ट्रीट किया जाता था यूनाइटेड स्टेट में, किस बेस पे, डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ, यानी खुद लॉ के अंदर भी अगर हम देखें तो उनके लिए इक्वलिटी का कोई राइट ही नहीं है। वहाँ पे उनका कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई उनको इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकें या कोई प्रोविज़न हो। जैसे कि इंडिया में हमने देखा कि एटलीस्ट लॉ प्रिंसिपल तो है, तो वहाँ पे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग बाय बस, जब बस में ट्रैवलिंग करते थे आइदर हैड द सीट टू द बैक, उन्हें पीछे बैठना पड़ता था जो बस की सीट होती थी। एंड फ्रॉम दियर सीट व्हेन एवर वाइट पर्सन विश टू सीट, अगर कोई वाइट पर्सन आ जाता था गोरा बस में बैठने के लिए, तो जो अगर ब्लैक पर्सन वहाँ पे बैठा हुआ है तो उसको सीट खाली करनी पड़ती थी, उसके लिए वहाँ से हटना पड़ता था। एक दिन की बात है कि रोज़ा पार्क जो एक लेडी हैं वहाँ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, ट्राइड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूज़ टू गिव हर सीट ऑन बस टू अ वाइट मैन। वो बहुत टायर्ड फील कर रही थी और जब वो बैठी हुई थी सीट पे, तो जब वो एक वाइट मैन आता है तो वो उनसे सीट मांगता है और वो रिफ्यूज़ कर देती हैं कि मैं आपको अपनी सीट नहीं दूंगी। उस मोमेंट से ही, यानी 1 दिसंबर 1955 से ही, जैसे ही उन्होंने वो रिफ्यूज़ किया था वहीं से स्टार्टेड हो गया एक ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वे। एक बहुत बड़ी लेवल पे अगर हम देखें मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और किसके लिए, अनइक्वल जो कि बिहेव किया जाता था अफ्रीकन अमेरिकन जो पीपल्स थे। और ये उनका देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर दे रखा है, और ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नॉन एज सिविल राइट मूवमेंट। और इस मूवमेंट को जो इक्वलिटी के लिए चलाया गया था अगेंस्ट टू द इनइक्वालिटी, तो इसको सिविल राइट मूवमेंट कहा गया।
अब सिविल राइट मूवमेंट एक्ट 1964 में बन भी गया, यानी इसके अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन। यानी रेस यानी कि आपका कोई भी क्या कहाँ से आप, जैसे कि आपका रंग क्या है, आपका कलर क्या है, उस बेस पे देखें, या रिलीजन के धर्म के बेस पे, या नेशनल ओरिजिन कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। जैसे कि ठीक है आपके एंसेस्टर यहाँ पे रहे हैं, लेकिन ओरिजिन उनका कहाँ से हुआ है, तो आपका नेशनल ओरिजिन क्या है। अगर उस बेस पे कोई भी आपसे डिस्क्रिमिनेट करता है, भेदभाव करता है, तो आपको क्या किया जाएगा, उसको बैन कर दिया गया। And it also stated that all the school would be open to be African American children, that they would no longer have to attend separate schools specially set up from them। और जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन थे, अब उनके लिए सबके लिए इक्वल स्कूल ओपन हो गए हैं कि वो अब सेपरेट नहीं पढ़ेंगे, एक साथ स्कूल में पढ़ सकते हैं। हालांकि इसके अलावा अगर देखें, मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। तो जो ये अफ्रीकन अमेरिकन थे वो अभी भी लॉ बनने के बाद भी ये डिस्क्रिमिनेट फेस कर रहे थे, और उनके जो बच्चे थे वो अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स को ही अफोर्ड कर पा रहे थे। एंड फ्यूअर फैसिलिटीज़ हैड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट who either go to private school or live in area where the government school are as highly rated as privately school। That means जो अगर हम देखें, अभी भी प्रोविज़न होने के बाद भी, लॉ बनने के बाद भी, एक्ट होने के बाद भी अभी भी ऐसे था कि बहुत ही कम ऐसी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ थी जो अमेरिकन जो अफ्रीकन अमेरिकन थे अपने बच्चों को अफोर्ड कर पा रहे थे। अदरवाइज़ वो गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे थे जहाँ पे बहुत पुअर क्वालिटी है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है, या फिर उस एरिया में रहते हैं कुछ लोग जिनमें प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल भी हाईली प्राइवेट स्कूल जैसे ही हैं, वहाँ पे फैसिलिटी है, तो वो अभी भी किन को मिल रही थी, वो उन वाइट पीपल्स को ही मिल रही थी, वाइट अमेरिकन्स को ही मिल रही थी, जो कि वहाँ उनका ओरिजिन हुआ है, और वो उस चीज़ को अभी भी उस फैसिलिटी को वो ही ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, और अभी भी उनको डिस्क्रिमिनेट फेस करना पड़ रहा था। यहाँ पे है जो आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है। दैट मीन्स कि चीज़ को बैन करा हुआ है, रिलीजन, रेस और कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से इन चीज़ों के नाम पे कोई भी आपसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। एंड स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली। ये सब चीज़ों के बेस पे कोई भी आप पे नहीं कर सकता है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 415 के अकॉर्डिंग ये आपको क्या दे रखा है, एक आर्टिकल दे रखा है एक्ट के अकॉर्डिंग कि आपको ये नहीं कर सकते हैं, कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। कोई भी सिटीज़न है ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ, एनी दैम सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी और लायबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंडीशन विद द रिगार्ड टू SS2। इनके बेस पे कोई भी आपको पब्लिक शॉप्स हो गई, रेस्टोरेंट हो गई, होटल्स, प्लेस, पब्लिक एंटरटेनमेंट, वहाँ पे एसेस करने से रोक नहीं सकता, वहाँ आप जा सकते हैं। पब्लिक की जो भी टैंक्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं, वेल्स हैं, रोड हैं, प्लेसेस हैं, पब्लिक रिजॉर्ट्स हैं, जो सबके लिए हैं, होली या पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स एंड डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। जो पब्लिक के लिए हैं और जो स्टेट फंड से हैं, तो वो सबके लिए हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए होंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी के सामने क्या है, आज भी चैलेंजेस हमारे डेमोक्रेसी के सामने हैं, चाहे लॉ बन जाए या फिर एक्ट बन जाए। जैसे कि नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी कंट्री कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है। अपने आप को कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हम अपने आप को कम्प्लीटली परफेक्ट बोलें। ऑलवेज कम्युनिटीज़ या इंडिविजुअल, उनमें से कोई ना कोई समुदाय या पर्सन हमेशा ट्राई करता रहता है कि डेमोक्रेसी के आइडिया को इंक्रीज़ करें एंड ग्रेटर रिकॉग्निशंस ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज़, और इक्वलिटी को लाने की कोशिश करते रहते हैं, और जो इश्यूज़ ऑलरेडी हैं उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, पहले से ही अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेसी में इक्वलिटी लेकर आएँ।
सेंट्रल टू दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल का मेन सेंटर है रिकॉग्निशंस ऑफ ऑल पर्सन एंड एज इक्वल फॉर देयर डिग्निटी टू द मेंटेन, यानी सबकी डिग्निटी को मेंटेन बनाए रखना और सभी पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले या इक्वलिटी मिले। तो ये मेन सेंट्रल पॉइंट है स्ट्रगल का, और ताकि सबको रिकॉग्निशन मिल सके, मान्यता मिल सके। इस बुक में अभी और भी पढ़ेंगे ऐसे इश्यूज़ जो इक्वलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे जो हम डेली लाइफ में डेमोक्रेसी इंडिया में देखते हैं। एज यू रीड दिस चैप्टर, आप इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि थिंक अबाउट वेदर द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी एज अपहेल्ड, यानी हम किस तरीके से इक्वलिटी जो है सभी पर्सन्स की उसको बनाए रखने में एबल हैं और डिग्निटी को किस तरीके से अप हेल्ड कर सकते हैं और भी ज़्यादा पहले से बेटर कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।